हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर 3 पेमेंट्स बैंकों के बारे में, जिसमें पेमेंट्स बैंक भी शामिल है और जिसमें बैंक भी शामिल है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक भी शामिल है। तो इंडिया के ऐसे मोस्ट पॉपुलर जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करेंगे और जिसमें कोई भी चार्जेस, आपको ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इंडिया में कितने बैंक है या कौन से बैंक है जो जिसमें चार्जेस सबसे कम देने पड़ते हैं। तो आज ऐसे ही हम 3 बैंकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, सभी डिटेल के बारे में फुल प्रोसेस जानेंगे। तो ऐसे में इंडिया में सबसे पहले नंबर पे बैंक आता है जो कि गवर्नमेंट बैंक है पूरे ऑल इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके ब्रांचेस भी काफी ज्यादा हैं इंडिया में। सबसे पहले आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से अकाउंट ओपन करने पर, यानी कि योनो एप्लीकेशन से अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग प्रोसेस से अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें जो है आपको चेकबुक, पासबुक और जो एटीएम की फैसिलिटी है वो घर बैठे ही 15 दिन पे मिल जाता है। लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस से आपको इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ता है, यानी कि इंश्योरेंस जो है कंपलसरी होता है। अगर आप ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करवाओगे तो उसमें जो है आपको इंश्योरेंस का जो पैसा है 1000 रुपये या 500 रुपये, उसको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ते हैं, यानी कि बैंक में ही। और उसके साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपका जो है जनरल इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया। बाकी बात जो भी फैसिलिटी है इसमें आपको चेकबुक, पासबुक और एटीएम की फैसिलिटी, तीनों फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन इससे बढ़िया है जो आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए खुद घर में ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें अकाउंट ओपन करने पर क्या होगा कि आपको जो है योनो एप्लीकेशन से अकाउंट इंस्टेंट, जैसे ही वीडियो कॉलिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ आपके स्क्रीन पे ही अकाउंट नंबर शो कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका सेंट्रल केवाईसी भी हो जाएगा और 15 दिन के अंदर आपके घर के पते पर, उससे कम ही समय लगता है, हाईएस्ट मैंने बताया 15 दिन, आपके एटीएम कार्ड जो है बाय पोस्ट आपके घर के पता पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपको पासबुक और चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको सिग्नेचर अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो होम ब्रांच चुने हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा। आप होम ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस से ही काफी आसान है। और मान लो किसी कारण से एटीएम कार्ड नहीं आया, एटीएम कार्ड देखो इंडियन पोस्ट के थ्रू आता है स्टेट बैंक का, तो ऐसे में आप लोग इंडियन पोस्ट विजिट करिए, जहां आपने पिन कोड दिया है वहीं पर नजदीकी पिन कोड में, तो वहां पर आपको जो है काफी आसानी से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एसबीआई जो है ट्रैकिंग नंबर भी प्रोवाइड करती है। अगर आपने ईमेल आईडी मेंशन करवाया है तो आपको ईमेल में भी आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो है डेबिट कार्ड आने वाला है इंडियन पोस्ट के थ्रू, आपको ट्रैकिंग नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एसबीआई में एक और खासियत बात है कि इसमें जो है मेंटेन बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अगर वीडियो कॉलिंग के जरिए अकाउंट ओपन करो, ऑफलाइन करो तो उसमें जो है आपको ब्रांच के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस अकाउंट वीडियो कॉलिंग के जरिए योनो एसबीआई से करते हो उसमें 1 रुपया भी आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री, यानी कि कभी भी आपको ना ही एसएमएस चार्ज देना होगा, ना ही कोई भी मेंटेन बैलेंस चार्ज, ना ही कोई अदर चार्ज। सिर्फ 1 साल कंप्लीट हो जाने पर आपके एटीएम कार्ड का 147 रुपये 50 पैसे काटे जाएंगे बस, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। क्योंकि मैं अब लगभग 3 से 4 सालों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग अकाउंट ओपन किया हूं, जिसमें प्रोसेस में ओपन किया, जिसमें यूपीआई भी अनलिमिटेड, आप किसी भी एप्लीकेशंस में, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में या योनो एप्लीकेशंस में कुछ में भी लिंक करके आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी आसानी, काफी फ्री से। तो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट बैंक है, इंडिया के जो टॉप 1 नंबर बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, जो कि आपको फ्री में इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गया पहला। और दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा जो पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक के मामले में भी बहुत ही यूजर्स का सवाल था कि सर पेमेंट्स बैंक के बारे में भी कुछ बताइए। तो पेमेंट्स बैंक जो है उसमें आ जाता है दूसरे नंबर पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो करंट समय चल रहा है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि सभी बैंकों को जो हेड बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर रखा है नए कस्टमर ऐड करने पर। यानी कि वो जो है नए अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए। ऑफलाइन प्रोसेस से हालांकि कुछ शहरों में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है वीडियो कॉलिंग के जरिए मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, यानी कि पेटीएम ऐप से आप उसमें वीडियो कॉलिंग केवाईसी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ समय और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे जो है केवाईसी अनबैन कर दे, क्योंकि आप लोग हाल ही में इंटरनेट बैंकिंग और 1 अगस्त से काफ़ी नियमों में बदलाव आए हैं, जिसमें उनके चार्जेस वगैरह पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जिसमें चेंज कर दिया गया, कुछ चार्जेस नहीं बढ़ाए। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंडिया का ऐसा मोस्ट पॉपुलर बैंक है जिसमें आप लोग यूपीआई अनलिमिटेड और कोई भी सर्विस चार्ज नहीं, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 250 रुपये, अभी फिलहाल शायद उसमें कुछ % का जीएसटी 1 तारीख से लगा दिया गया है, उसमें जो है मिनिमम आपको 300 पेमेंट्स करना पड़ेगा और आपका फिजिकल डेबिट कार्ड बाय कुरियर की तरफ से आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट से इंटरनेट बैंकिंग चला सकते हैं। जिनका मान लीजिए फुल केवाईसी नहीं हुआ है, हाफ केवाईसी हुआ है, वो भी इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट के थ्रू चला सकते हैं, काफी आसानी है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पेमेंट्स बैंकों में इंडिया के सिंसियर बैंक कहा जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, जिसमें आपको चेकबुक की फैसिलिटी, ई मैंडेट की फैसिलिटी, कहीं पर आप फोन ईएमआई बाय करते हो, मान लो ईएमआई करना है, बाइक लो
या फ़ोन लो या कुछ भी खरीदो, तो उस पे आप लोग मंथली किस्त करवा सकते हो काफ़ी आसानी से। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों बैंक जो है इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बैंकों में से आते हैं। और तीसरे नंबर पे हम जो है कैनरा बैंक या आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या है कि बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एसबीआई में आपको बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों बैंक में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो उसका कुछ % चार्ज आपको वसूला जाएगा, जिसमें कैनरा बैंक में ऑफलाइन प्रोसेस अकाउंट ओपन करने पर आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड और जो पासबुक की फैसिलिटी है वो एक दिन बाद ही बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन ऑनलाइन में आपको 15 डे वेट करना पड़ता है और बाई पोस्ट इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको जो है एटीएम कार्ड आपके घर के पते पर केवाईसी एड्रेस पर सेंड किया जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड ही कैनरा बैंक और जो बैंक ऑफ बड़ौदा देगी। लेकिन इन दोनों बैंकों में सेम फैसिलिटी है, लेकिन एसएमएस चार्ज और जो भी चार्जेस हैं वो इन दोनों बैंक वसूल करती हैं कस्टमर से। यानी कि आपको एसएमएस चार्ज भी पेमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेंटेन बैलेंस अगर नहीं करते 1000 रुपया या 3000 रुपया एरिया वाइज रूरल एरिया के हिसाब से अगर आप लोग मेंटेन करते हो तो उसमें आपको जो है कुछ % का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल इसमें आपको इस बैंक अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपये एनी टाइम आपको अलग काम के हट के रख देना होगा। यानी कि 1000 रुपये आप लोग बैलेंस रखिए मेंटेन का, बाकी बात पैसे से आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के अगर सभी बैंकों की तुलना की जाए गवर्नमेंट प्राइवेट सभी सर्विस के मुकाबले, तो मुझे जो है इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बैंकों में से एक नंबर में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का रखना चाहूंगा और दूसरे नंबर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हालांकि मैं और भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सभी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से सभी में एक नंबर पर आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन दूंगा कि आप लोग इसमें अकाउंट ओपन कीजिए ऑनलाइन थ्रू से। काफी आसान प्रोसेस है, मिल जाएगा आपको। वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसका वीडियो कॉलिंग अकाउंट ओपन किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहां दे दूंगा लिंक। आप वहां से डायरेक्ट इस वीडियो को फुल प्रोसेस वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप आप देख के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि फिलहाल केवाईसी बैंड है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग फिनो पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर कुछ % चार्ज देना पड़ता है, फिनो फ्री है। तो और अगर तीसरे नंबर पे कनाडा बैंक बेस्ट रहेगा या बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों में से किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आई होप आपकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपके अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।